बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं खेत में आया था पनीरी को पानी देने के लिए और ऊपर से बारिश शुरू हो गई। रोज़ाना ऐसा नहीं कि आज ही हुआ, रोज़ाना सुबह के टाइम मौसम ख़राब होता है कुछ दिन से। रोज़ाना या तो तेज़ हवा चलती है या हल्की फुल्की बारिश होना शुरू हो जाती है। वैसे अभी मैं खेत में पहुँचा ही हूँ और बारिश होना शुरू हो गई है। अबू जान भी थे अभी खेत में, लेकिन अभी अबू जान वो उधर अपने दोस्त के पास जाके बैठे हुए हैं। तो मैं जैसे ही बाहर आया ना तो आगे अबू जान थे मोटर पे ही, तो मुझे लगा कि हो सकता है अबू जान पानी लगा के हों, लेकिन अभी अबू जान ने पानी नहीं लगाया। पानी भी लगाना है और दूसरा आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं मोटर पे नहा के जाऊँ घर, लेकिन जब इस पानी की तरफ देखता हूँ ना तो फिर मेरा दिल नहीं करता नहाने को। इस पानी को जितना मर्ज़ी आप साफ़ कर लो, क्योंकि ऊपर दरख्त है ना तो पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं, वो जमा होते रहते हैं, बीच में जमा होते रहते हैं। और पानी जो बीच में खड़ा रहता है रात एक के लिए, उसका रंग काला ही हो जाता है तकरीबन। ये भी देख लें हम। अभी क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मोटर चला के पानी लगा दूँ पनीर को, फिर वेट करूँ बारिश का, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। लेकिन जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो मुझे सूरज नज़र आ रहा है तो मुझे लग नहीं रहा कि बारिश होगी। एक ये मक्खी छोड़, खेत में भी मक्खियाँ जान नहीं छोड़ती हैं, घर में तो खैर वैसे पहले से नहीं छोड़ती हैं जान। सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि घर चलते हैं, क्योंकि मेरे पास कैमरा है तो मैं ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसको थोड़ा सा बहाना चाहिए होता है। इसके अंदर अगर पानी चला गया ना तो कैमरा ख़राब होने के चांसेस हैं। इससे पहले मैं एक दफ़ा रिस्क ले चुका हूँ, तो मेरा कैमरा कुछ दिन के लिए बंद हो गया था, मुझे लगा कि ख़राब हो गया, लेकिन एक दिन वो खुद ब खुद ही चालू हो गया। तो अभी घर चलता हूँ। अगर बारिश हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है फिर एक चक्कर लगेगा ही लगेगा। अच्छा किया मैंने कि मैं भाग आया। और 5-10 मिनट बारिश हो गई तो हमारी पनीरी को पानी लग जाएगा। मैं भागते हुए घर आया और भागते सीधा ही मैं अपने कमरे में जाने लगा था। अम्मी जान कह रही है नहीं नीचे आओ वापस, पहले बताओ क्या खाना है, क्योंकि अभी नाश्ते का टाइम हो गया। घर में दाल कद्दू और चावल बने हुए हैं, वो खाने हैं, दूध पीना है, अंडा खाना है, चाय पीनी है, क्या करना है। तो मुझे पता था कि अम्मी जान को जो मैं कहूँगा वो सुन के खुश हो जाएंगे, वो था दूध। तो मैंने कहा दूध पीऊँगा मैं, हालांकि मुझसे पिया नहीं जाता है। इतना दूध बच गया था। अम्मी जान कहती हैं कि ये मलाई वाला दूध है, ये भी ले लो। पहले तो मैंने ना की, फिर अम्मी जान ने फिर से कहा, मैंने कहा फिर दे दें आप। और दूध तो दूध, साथ उबला हुआ अंडा। ये अंडे जो है ना मेरे लिए नहीं, भाई मुबशर के लिए उबाले गए थे, कि भाई मुबशर आजकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो खाते हैं, तो अम्मी जान ने मुझे भी दे दिया है। तो अभी मैं टीम लेके जा रहा हूँ। अब्बू जान ने मुझे सुबह काम कहा था कि तार जो है ना हमारी नीचे थोड़ी सी गिर गई हुई है, जो घर से गई हुई है मोटर पे, तो वो सेट करनी है। मेरे साथ हैं भाई मुदस्सर, हसन भाई, और ये बंदा भी है। ये साइड को मुँह कर रहा था कि मेरी तरफ ना ही कैमरा है। कितनी ये गाँव से जो तारें गई हुई हैं मुख्तलिफ मोटर्स पे, टेलर मास्टर हैं जो हमारे गाँव के, उनकी है। हसन भाई की उधर है, ताया जान की है, और हमारी उधर गई हुई है। तो आपकी तार कौन सी है आप बता सकते हैं? हाँ जी सर बताएं। मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि सब में जो था कि उधर को गई होगी, ये सारी एक तरफ को गई हुई हैं, और पीछे से भी एक ही दरख्त से आ रही हैं। अगर ये दरख्त उन्होंने काट दिया, अभी सूख रहा है ये दरख्त जी, तो फिर हमारा क्या होगा? जो आपका होगा, जहाँ आप लोग बांधेंगे हम भी उधर बांध लेंगे। मैनू यह शक पैंदा भी है थोड़ी है नहीं ना। देख ले, मैंने हसन भाई को बता दिया कि ये हसन भाई की तार गई हुई है। लोगों ने निशानी रखा अपनी ना, तेन पता चले अपनी यार तुम सारियां हूँ सेम गई दियां ने। एडी सब तो थल्ले हैं, ए वाली
है क्या साड़ी देख लो बस यहाँ से नीचे है तो गई हुई है और थोड़े दिनों तक वैसे भी खेतों में काम शुरू हो जाएगा तो उस वजह से अभी से ये ऊपर उठानी है। मुझे तो जैन भाई लेके आए हैं, मैं तो वहाँ पे खड़ा था, मुझे जैन भाई ने कहा कि वहाँ पे आओ तार को खींचना है ऊपर करना है, तो मुझे तो जैन भाई लेके आए हैं। तो जैन भाई अभी कह रहे हैं कि कुछ बताएं क्या कर रहे हैं। नहीं मैं तो वहाँ पे खड़ा था, मुझे तो जैन भाई लेके आए हैं। वो तो हमने सुन लिया है आगे जैन भाई ने कहा था कि तार ऊपर करनी है। तो जैन भाई अभी पूछ रहे हैं कि क्या करना है आगे। तो जैन भाई तो हमें लेके आया ना, तो जैन भाई हमें बताएंगे हमने क्या करना है। सर आपने ना जो सारी तार सेट करनी है अब कैसे करनी है वो मुझे खुद नहीं पता। मैं तो वहाँ पे खड़ा था, मुझे जैन भाई यहाँ पे लेके आए। चलें फिर। ये सुबह जब मैं खेत में आया था तब अबू जान ने मुझे बताया था, लेकिन जैन भाई को लगता था कि ये तार वो नीचे है ना तो यहाँ से खींच के हो जाएगी, यहाँ से खींचेंगे और आराम के साथ और ये ऊपर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बंधी हुई है हो जाएगी। लेकिन ऐसा और इसको उखाड़ लिया ना तो फिर लगाना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं इधर ही हूँ 5-7 महीने के लिए, आपने ना रोटी पानी का मेरा बंदोबस्त कर देना है। 2 मिनट पहले आप कर रहे थे, अब क्या हुआ? नहीं अब आपको करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, चलो हसन भाई चलते हैं। आपके यार ये बहुत वजनी है, ये छोड़ी फिर वो अपनी जगह भाई ने पहले बताया तो आपको। अभी करना क्या है इसका, जल्दी बताओ। मुझे खुद नहीं पता क्या करना है। किसने बताना फिर? आप तो हमें लेके आए हैं क्योंकि आप हसन भाई हमारी तो अभी भी नहीं थी, हम 10 रुपए नहीं प्लान यही था। जैन भाई ने हसन भाई को इसलिए लेके आए हैं कि हसन भाई जो है ना दरख्त पे ज़बरदस्त चढ़ते हैं। सही है, लेकिन अभी दरख्त का कोई सीन नहीं है। इसकी ना कुछ दिन पहले तेज हवा चलेंगे ना, इनकी तार टूट गई हुई थी, तो ये सफेदे पे चढ़ गया, दरख्त पे चढ़ा इसने, फिर वो सेट वेट की। वो यही कह रहा हूँ, गाँव ट्राली की वजह से टूट गई थी तार कुछ दिन। अभी हमारी तो तार अभी भी नहीं थी, अब तो देखे तो सही। हाँ वो नीचे जा रही है आपकी, बट उधर ख्याल है ना, उधर उन्होंने चारा आकाश किया हुआ है। अबू जान आ गए, हम वो ही बताएंगे। लेट्स गो जी। कोई समझ नहीं आती भी की करना है। गल डांगर किदे ते उधर ही कुत्ते यहाँ दे उत्ते ए दे उत्ते ते सुक्की दी टुट जानी है। तू एक बंदा थल्ले आसरा रखो, ओदे मुंडे ते पैर रखो ते उत्ते चढ़ जाओ, वो खोल लो नाइस साइड। तो ओदा आसरा थोड़ा जिहा ले लियो ते थोड़ा जिहा बंदे दा आसरा हो जाएगा। ए टाली तो उतली दे संग ते करो, इथों फड़ के खिंचो एक जना ते ओ थल्ले उथों खोल के अगली टाली ना बानी छड़ो। हाँ लगा पता आइडिया था। हाँ जी सर, ओदे उत्ते चढ़ना, वो सुक्के उत्ते पहले। हाँ जी उसके ऊपर चढ़ के ना, उधर से एक नीचे बंदे ने पकड़ा होगा उसको ना, मैं ऊपर चढ़ता हूँ ना, मैं खींचूंगा, ठीक है, एक बंदा इधर खड़ा होगा, वो खींचेगा उधर, मैं फिर उसको बांध दूंगा, ठीक है। फिर ये जो कोई जरूरत नहीं, बांधनी नहीं है, बांधनी नहीं, ठीक होगा। तू आ जा और हम खिंचदा, आज आप अपनी तार बांधे, कल हमारी भी बांधे उधर जना थल्ले फड़ के खिंचो, क्योंकि हम 10 रुपए हमारी तार भी नीचे आ जाएगा। अभी इसके ऊपर चढ़ना है मुझे, और ये सही तरह से सूख के ना कड़क हो गई हुई है, क्रिस्पी हो गई हुई है, खस्ता हो गई हुई है। तो अभी इसके ऊपर मुश्किल है काम, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना ना। वो उधर एक पाँव उधर रखे ना, हाँ। वो जहाँ पे हाथ है घड़ी वाला, दूसरा पाँव हसन के कंधे पे रखें। इससे आगे ऊपर मैं कैसे जाऊंगा? हाँ यार यहीं पे ऐसा रख ला। नहीं हसन भाई, वो यहाँ से खोल नहीं है ना, रखो ना, थोड़ा इधर हो जाओगे यार, वो वजनी हो जाएगा वजन। भैया सन जब ये दरख्त गिरेगा भैया तो जाना जैना जो वल पे ना, इत्थे है वल नूं भी खोलना, पहले आवाज भी खोल नहीं, पहले मैंने बाल खोल लेना, यही माना ऐसे रख ले यार वजन होएगा मैं इधर तार ओ खिंच इधर नूं, तो ये तू सानी रहेगी तेरे लिए हूं, तू यार ऐसे कैसे रख लेगा? अड़े दे यहीं से लाल यार, आओ यहां खींच, छोड़ दे ना कर, हम वही टूट जानी है, चटके नाल ही काम होने। चल ऐसे भाई मैं उधर ना खींचा, ना एक मिनट आप थूंगे ना, फिर मैं छाल मार लांगा। फड़े नहीं, मैं फड़ी दी होएगी ना, जो तू होएगी भाई बशर भाई दसर और आ गए नीचे छड़ो तू ही खींच हो रे।
ਖਿੱਚ ਲੱਗਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਾਈਟ ਕਰ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ओके हो गया सारा दिन ठीक है हाँ तो ओके हो गया। लाख रुपए का इनाम जाता है ज़ैनुल-आबिदीन को कर दिखाया आधा काम तो हो गया सबसे मुश्किल यहाँ से ही लग रहा था मुझे क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले रहा था इस पे चढ़ने का क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये टूट जाए बाकी वज़न है मेरा 55 kg इसको तो पता ही नहीं चला कर दिया मुझे मुश्किल लग रहा था लेकिन कुछ मिनट्स में कर दिया साड़ी चंगी है और अबू जी साढ़े लायक कोई काम ऑलवेज वेलकम जिंदाबाद Let's go. लेट्स गो Enemies ahead. पनीरी अबू जी माशाल्लाह सोहनी हो गई है भाई ये तार गई हुई है अभी ऊपर हो गई है इसके नीचे से इजीली ट्रैक्टर गुजर सकता है सही है तो मिस्र भैया साढ़े पट्ठे 2-3 दिन चोरी होंगे मैंने क्या जैन को दस्या ही गल भी कोई है हसन भाई के चारा उस दिन आपने कहा था ना बेचना है याद होगा आपको हाँ याद है मुझे हाँ तो अभी कोई फिर बेचा नहीं वो 70 खलोती हुंदी है पता नहीं सवेरे नहीं हसन भाई के ये चारा है हसन भाई के सामने और ये कुछ दिन से चोरी हो अभी रहा चोर का पता लगाओ यार है रात के टाइम होता है रात के टाइम हसन रोजाना आज 3 दिन हो गया मेरे ख्याल में लगातार यार चारे का क्या चुराना है यार इतना महंगा तो है नहीं है चारा यार पूछ के दे जितना मर्जी पूछ के अगर गांव में ऐसा अगर पूछ के आपको चाहिए ना मुझे अगर चाहिए चारा मैं हसन भाई के पास आऊँगा नहीं यार 2 दिन आपका चारा काट लूँ तो कोई भी मना नहीं करता कोई मुश्किल बिल्कुल नहीं ऐसे ले ही। जाएं आप आगे वो हसन भाई का एहसान आपके ऊपर आ जाता है ना हाँ एहसान भी चोरी करने से वो एहसान से बच जाएगा इतने चारे से क्या होगा आप भी गुनाहगार हो रहे हो अगले का कुछ नहीं जाएगा आपके ही जाना है जो भी जाना है आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं ज़ैनुल-आबिदीन को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा गाँव में याद रखिएगा बहुत सारा प्यार अल्लाह हाफिज़।